थोड़ा सब्र रखो, अभी इम्तिहान जारी है। थोड़ा सब्र रखो, अभी इम्तिहान जारी है। वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 3KB का पार्ट नंबर 2। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक बता दिया है। इस चैनल पर दोस्तों आपका क्लास 12th मैथ का फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं घर बैठे क्लास 12th मैथ का फ्री में पूरा कोर्स पाने तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको फ्री में पूरा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर सभी क्वेश्चनों एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा आपको दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम देख लेते हैं पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, तो बने रहो मेरे साथ दोस्तों। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। डेली शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, आप घर बैठे आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि A का अवयव इतना, B का अवयव इतना तथा C का अवयव इतना लेकर अवयवों के योग का साहचर्य नियम सत्यापित कीजिए। सत्यापित का मतलब सिद्ध कीजिए। आपको क्या करना है, A B C का वैल्यू इतना ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यह सिद्ध करना है कि योग का साहचर्य नियम क्या है, यह सत्य हुआ है या नहीं है। तो सत्यापित करने का मतलब आपको सत्य ही सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो हल करने का मतलब योग का साहचर्य नियम क्या होता है। चलिए यहाँ पहले आप समझिए, योग का साहचर्य नियम। आप साहचर्य नियम क्लास 6 एंड 7 से ही पढ़ते चले आ रहे हो। योग का साहचर्य नियम होता क्या है, तो चलो नहीं पता है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। देखिए A प्लस B जो होता है वो ब्रैकेट में होता है प्लस C। ठीक है, बराबर क्या होता है, A प्लस ब्रैकेट में B प्लस C। ये होता है योग का साहचर्य नियम। आप पढ़ते पहले से ही चले आ रहे हो, क्लास 7 से ही। A प्लस B ब्रैकेट में प्लस C बाएं पक्ष में होता है और दाएं पक्ष में होता है A प्लस B ब्रैकेट में B प्लस C। ये योग का साहचर्य नियम है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी में A प्लस B प्लस C का मान रखते हैं। बाएं पक्ष को एक बार सॉल्व करते हैं, एक बार दाएं पक्ष को। ठीक है, बाएं पक्ष का मतलब ब्रैकेट में जो A प्लस B है और प्लस C है, इसको एक बार इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर इसका आप भी निकालेंगे, तीनों का रख के। ठीक है, जब दोनों बराबर आ जाएगा तो ये आपका सत्यापित हो जाएगा। तो चलो हम लेफ्ट हैंड साइड से यहां पर चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है आपका A प्लस B। तो A की वैल्यू आप रखेंगे, A का अवयव रखेंगे, वो भी किसमें, ब्रैकेट में। ठीक है, तो A का अवयव है 1 2 0 -1। ठीक है, ये हो गया A का अवयव। फिर प्लस है तो प्लस लगाओ, फिर क्या लिखोगे, B का अवयव। तो B का अवयव कितना है, 3 4 7 8, अर्थात 3 4 7 8। ठीक है, इसको ब्रैकेट में आप बंद करो। अब देखिए ये दो अवयवों का योग अर्थात A प्लस B, तो मैंने A और B को जोड़ दिया। अब ये ब्रैकेट में था A B, तो A और B को आप क्या करो, आप भी ब्रैकेट में कर दो। फिर क्या है, प्लस C। तो C का क्या अवयव कितना है, यहां पर दिया गया है। C का जो अवयव है -1 0 1 0। ठीक है, ये हो गया C का अवयव। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं। तो चलो पहले आप ब्रैकेट को हटाओ। ब्रैकेट कैसे हटेगा, अगर हम दोनों अवयवों को जोड़ दें तो यहां पर ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक है, वो कैसे समझो, देखो अभी ब्रैकेट यहां पर हटाने का प्रोसेस यही है कि पहले अवयव का पहला तत्व दूसरे अवयव का पहले तत्व के साथ हमेशा जुड़ता है। इसके पहले आप पढ़ते चले आओ। तो एक के साथ क्या होगा, 3 जुड़ जाएगा, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 3। 0 के साथ 7 जुड़ेगा तो 0 प्लस कितना हो जाएगा 7। 2 के साथ 4 जुड़ेगा तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 4। -1 के साथ कितना जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा, तो यहाँ पर 8 जोड़ दो। ठीक है, अब ये दोनों किसके साथ हो गए, दोनों अवयव एक में हो गए। और जब एक साथ हो जाएंगे तो ब्रैकेट हमारा हट जाएगा। ठीक है, और प्लस में जो है बगल में उसको लिख लो, -1 0 1 0। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको जोड़ लो। ठीक है, जोड़ लो, 3 और 1 4, 3 and 1 कितना हो जाएगा, 3 + 1 4, 2 + 4 6
और यहाँ पे 7 ही रहेगा, यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे देखो, 8 में से -1 घटेगा 7 बचेगा। ठीक है, प्लस करो, दूसरा सी वाला जो है उसको लिखो -1 0 फिर 1 0। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के अवयवों के बीच में भी फिर प्लस आ गया, तो दोनों अवयवों के बीच में जब प्लस आ गया तब इन दोनों को भी आप जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 1 के साथ जुड़ेगा तो 4 प्लस कितना हो जाएगा माइनस है। ठीक है, तो 4 प्लस -1 का मतलब हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, 4 -1। ठीक है, उसके 7 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो 7 प्लस 1 हो जाएगा। 6 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 6 प्लस 0 और 7 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 7 प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम एक ब्रैकेट में निकालेंगे अर्थात आप ही निकालेंगे तो 4 में से 1 घटे कितना आएगा 3, 6 0 6 ही रहेगा, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 और 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका निकल आया है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो यहां आप लिखिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपका क्या है, a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c। ठीक है, अब फिर आप यही प्रक्रिया करेंगे, a b c का वैल्यू यहां पर रख देंगे। ठीक है, अब पहले आप ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम यहां पर a का अवयव रखते हैं। तो a का जो वैल्यू है अवयव है वो कितना है 1 2 0 -1। ठीक है, ये a का हो गया, फिर प्लस ब्रैकेट लगाएंगे। अब b का अवयव रखेंगे तो b का अवयव कितना है 3 4 7 8। ठीक है, प्लस c का वैल्यू रखेंगे, c का अवयव कितना है -1 0 1 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को यहां पर बंद कर देंगे। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड अगर इतना निकल के आ जाएगा तो समझ लीजिए सत्यापित हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले आप इसको ज्यों का त्यों लिखो, पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। ठीक है, आप बोर्ड मास का नियम जानते होंगे, सबसे पहले जब सॉल्व किया था कहीं ब्रैकेट लगा रहता है तो हम ब्रैकेट वाले को ही सॉल्व करते हैं। और जैसे ही इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, देखिए पहले अवयव और दूसरे अवयव के बीच में प्लस है, इन दोनों अवयवों को जैसे ही जोड़ेंगे ब्रैकेट हट जाएगा। तो यहाँ ब्रैकेट हटा के इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जोड़ लेते हैं। 3 और -1 जुड़ेगा तो 3 -1 हो जाएगा। 7 1 जुड़ेगा तो 7 + 1 हो जाएगा। जैसा आपको पता है कि मैं बार बार आपको बताता चला आ रहा हूं कि पहले अवयव का पहला तत्व तो दूसरे अवयव के पहले तत्व के साथ जुड़ेगा, पहले अवयव का दूसरा तत्व दूसरे अवयव के दूसरे तत्व के साथ जुड़ेगा। तत्व संख्या समान होने चाहिए। जैसा इसका पहला तत्व तो पहले तत्व के साथ, दूसरा तत्व दूसरे तत्व के साथ, तीसरा तत्व तीसरे तत्व के साथ, चौथा तत्व चौथे तत्व के साथ जुड़ेगा या अवयवों के साथ जुड़ेगा। ठीक है, अब 4 के साथ 0 को जोड़ेंगे तो 4 + 0, 8 के साथ 0 को जोड़ेंगे तो 8 प्लस कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करें, इसको आप जोड़ लीजिए। चलिए अब यहां पर लिखेंगे 1 2 0 -1। ठीक है, और प्लस है तो प्लस लगाओ, इसको 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 2। ठीक है, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, 4 0 4 8 0 8 आएगा। ठीक है, अब इसके बीच में भी धन का चिन्ह है तो इसको जोड़ दो, जोड़ो कितना आएगा 1 + 2 तो 1 + 2, 0 + 8 तो 0 + 8, 2 + 4 तो 2 + 4, -1 + 8। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 and 1 3 4 2 6 0 और +8 8 में से -1 घटेगा तो कितना आएगा 7। ठीक है, अब मिलाइए 3 3 8 8 6 6 7 7। तो दोनों क्या हो गया दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपका क्या आया है, बराबर आया। तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, अर्थात यही प्रूव्ड करना था। आप लिख दीजिए सत्यापित हुआ या इति सिद्धम, या लिख दीजिए प्रूव्ड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपके सामने क्वेश्चन दिखेगा, अगर ऐसा नियमों के प्रयोग से बोलेगा तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। आप भी जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब सिंपल होते हैं। अगर आप शुरू में क्या बोल रहे हैं अच्छे से पकड़ ले रहे हैं और ये आपको जोड़ना घटाना आता रहेगा तो आसानी से आप सवालों को सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इस एक्सरसाइज से आपका कुल मिलाकर 7 या 8 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, क्योंकि
यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं काफी सिंपल होते हैं, 2-3 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से तैयार करिए, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती नहीं है। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रखा है यदि a का आव्यूह इतना तो दिखाइए कि a के पावर k का आव्यूह इतना होगा। वो कैसे होगा ये आपको सिद्ध करना। देखिए a का आव्यूह दिया है और यहाँ पर a के पावर k का आव्यूह इतना पूछ रहा है, ये इतना आपको सिद्ध करना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान दीजिए। चलो यहाँ पर हम लिखते हैं हल। ठीक है, ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। तो a बराबर दिया है कितना, a बराबर दिया है 3 1 -4 -1। ठीक है, ये एक है। हमें अगर पावर में चेंज करना होगा तो इसे हम पावर में चेंज करेंगे। जैसे यहां पर a के पावर k लाना है, तो अगर हम मान लेते हैं यहां पर a के पावर 1 हो, क्या हो, a के पावर 1 हो, 1 हो, तो हम इसको इस रूप में कैसे लिख सकते हैं। अगर a के पावर 1 हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 2 × 1। देखिए k की जगह पर हम क्या लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पे k है तो k की जगह पर हम क्या ले, a की पावर k है, यहाँ पे कितना आना चाहिए, तो हम a की पावर 1 लेंगे। तो जहां जहां पे k रहेगा वहां पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, देखते हैं सिद्ध होता है या नहीं होता है। ठीक है, उतना मान आता ही नहीं। फिर क्या हो जाएगा, माइनस क्या है 4k, तो -4 × k की जगह पर 1। फिर यहां पर कितना है k की जगह पर हम क्या लेके चल रहे हैं, 1। ठीक है, फिर माइनस क्या है 1 - 2 × k की जगह पर हम ले लेंगे 1। देखिए कितना आता है। तो a की पावर जब हम a को सॉल्व करेंगे, देखिए उस रूप में चेंज हो गया। अगर इसको हम तोड़ेंगे, देखिए 2 1 का 2 और 2 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और नीचे 1 है, 1 मिल ही रहा है। अब देखेंगे 4 1 का 4 हो गया। अब 2 1 का 2 -2 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा। तो सेम अगर a की पावर है, देखिए a की पावर 1 ले रहे हैं तो ये हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, a की पावर 1 अर्थात ठीक है। अब हम a की पावर क्या लेके चलेंगे, 2 लेके चलेंगे। तो a की पावर 2 का मतलब होता है a × a, अर्थात हम a का वैल्यू दिया है तो a पावर 2, मैंने एक बार क्या लिया, a की पावर 1 लिया। अब a के पावर हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो a के पावर जब हम 2 लेंगे तो a × a है, अर्थात हम a का मान 2 बार रखेंगे। तो 3 1 -4 -1। ठीक है, ब्रैकेट को करिए बंद, फिर इंटू लगाइए, फिर क्या करेंगे, a है तो फिर a का वैल्यू रखिए 3 1 -4 -1। ठीक है, क्लियर। अब इनका गुणा कर लीजिए आप, तो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 3 का पहले 3 में, तो 3 3 का 9 प्लस -4 का 1 में, तो कितना हो जाएगा, -4 1 का 4 ही होगा। क्लियर हो गया। अब 3 का गुणा फिर 4 में, तो 3 चौके 12 -12। अब 4 का -4 का -1 में, तो 4 माइनस प्लस 4 1 का 4। ठीक है, तो प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्लियर। अब इसका हम गुना करेंगे तो 1 का 3 में, 1 3 फिर प्लस, अब -1 का -1 में, तो -1 यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। और ध्यान दीजिए 3 -1 हो गया। अब हम लिख सकते हैं 1 का गुना किसमें, 4 में, तो -4 माइनस प्लस 1 1 का 1। ठीक है, इस तरीके से गुना होता है। मैंने कल के वीडियो में बताया था गुना कैसे किया जाता है। अब निकालेंगे तो 9 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 5। 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 2। -12 में से 4 घटेगा बचेगा -8। अब -4 में से 1 घटेगा बचेगा -3। अब इसको हम मिलाते हैं, देखते हैं ये उस रूप में आता है कि नहीं। हम लेके चल रहे हैं a पावर 2 को, तो a पावर 2 जब लेके चल रहे हैं तो 5 को क्या लिख सकते हैं, देखिए अब इस रूप में तोड़िए, 1 + 2k, k की जगह पर हम कितना लेके चल रहे हैं, 2। ठीक है, फिर -8 है, -8 को आप तोड़िए, 4 गुणते कितना है, -4k, तो k की जगह कितना ले रहे हैं, 2। ठीक है, फिर 2 है यहाँ पे, तो 2 तो k की, देखिए यहाँ पे k की जगह पर हम 2 लेके चल रहे हैं। ठीक है, फिर माइनस कितना होगा, यहाँ पे 1 - 2k, तो 1 - 2 × k की जगह पर आप कितना लेके चल रहे हैं, 2। अब इसका आप गुना करके देखिए सेम आ रहा है। देखिए 2 दूनी 4, 4 1 5, 4 दूनी -8,
ठीक है, यहाँ -4 का 2 गुणा करेंगे -8, ठीक है, 2 है ही, तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटे कितना बचेगा -3, अर्थात a के पावर 2 लेंगे तब भी ये क्या वैल्यू आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अगर उस रूप में हम तोड़ रहे हैं तो k का वैल्यू अगर हम 2 रख रहे हैं तब भी इस रूप में आ रहा है। हमारा जो यहाँ पे आ रहा है a स्क्वायर बराबर, ये कितना आया है, a स्क्वायर बराबर, तो a स्क्वायर को अगर हम k के रूप में देखते हैं, उस रूप में देखते हैं, तो सेम उस रूप में बन रहा है इसको तोड़ने पर। एक बार हम a के पावर 3 लेके देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बता देते हैं सिद्ध हुआ, ऐसे जाहिर कर देंगे। पहले एक और समझ लो, अभी a पावर 1 लिया आपने, a पावर 2 लिया, अब हमें a पावर 3 लेंगे, तो a पावर 3 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर क्यों लिखे हैं, क्योंकि a स्क्वायर का मान यहाँ पर निकल के आया है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर की जगह पर हम रखेंगे कितना, 5 2 -8 -3, ठीक है, फिर इंटू a का वैल्यू रखेंगे, a का आव्यूह, तो a का आव्यूह आपको मिलेगा यहाँ पे 3 1 -4 -1। अब ये गुना के रूप में है तो गुना कर लीजिए। चलिए 5 का 3 में, तो 5 3 15 प्लस, अब 8 का -8 का 1 में, तो 8 1 का 8, वो भी माइनस लगा दो, माइनस लगा दीजिए, क्लियर। अब ये हो गया। अब 5 का 4 में, तो 5 चौके 20, माइनस लगा दो, माइनस लगा दो, फिर 8 का 1 में, -8 -1 का गुणा माइनस माइनस प्लस, 8 1 का 8 हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब हम 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6, -3 का 1 में करेंगे तो -3 1 का 3, अब 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 चौके 8, माइनस से माइनस लगाओ, माइनस माइनस प्लस, 3 1 का 3 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट करो बंद। अब एक साथ करो इसको। अब हम क्या लेके चल रहे हैं, a के पावर 3 ले चल रहे हैं, अर्थात देखते हैं इस पे सेम होता है या उस रूप में बनता है कि नहीं। a के पावर 2 लिया तो उस रूप में बना, a के पावर 1 लिया तब भी उस रूप में बना, तो a के पावर मैंने 2 लिया तब भी उस रूप में बना, a के पावर 3 लिया, देखते हैं उस पे बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो 15 में से 8 घटेगा बचेगा 7, 6 में से 3 घटेगा बचेगा 3, 20 में से 8 घटेगा बचेगा -12, -8 में से 3 घटेगा बचेगा -5। अब उसको उस रूप में तोड़ते हैं, a के पावर 3 है, ठीक है, उसके रूप में तोड़िए। तो a के पावर 3 का मतलब यहां पर हम इस रूप में तोड़ेंगे, उसमें क्या है 1 + 2k, और k की जगह पर आप लेके चल रहे हैं 3, फिर क्या है -4k, k की जगह पर आप लेके चल रहे हैं कितना 3, फिर कितना k की जगह पर आप लेके चल रहे हैं 3, फिर 1 - 2k, k की जगह पर आप लेके चल रहे हैं 3। अब गुना करो, देखो उतना आता है a की पावर 3 में, तो देखो गुना करेंगे जब, तो देखिए 3 दूनी 6, 6 7 आया ना, 4 3 12 आया ना, 3 है ही। अब देखिए 3 दूनी 6 में से 1 घटेगा -5 आया ना। तो कहने का मतलब इस रूप में अगर जो हमारा आव्यूह आ रहा है a के पावर 2 में, a के पावर 1 में, a के पावर 3 में, उस रूप में विभाजित हो रहा है, अतः तो इस प्रकार, तो हम इसी प्रकार कह सकते हैं, तो हम इसी प्रकार लिख सकते हैं, यहां लिखे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इसी प्रकार लिख सकते हैं k के पावर a के पावर k का जो आव्यूह होगा, देखिए a के पावर 1 का आव्यूह भी उसी रूप में आया, a के पावर 2 का आव्यूह भी उसी रूप में बन रहा है, a के पावर 3 का भी आव्यूह उसी रूप में बन रहा है, तो हम a के पावर k का जो आव्यूह है उसको हम लिख सकते हैं 1 + 2k, फिर -4k, फिर क्या लिख सकते हैं k, उसके बाद 1 - 2k हम लिख सकते हैं। कैसे समझिए, ये देखिए आपका प्रूफ हो गया। एक बार मैं आपको फिर समझाता हूं। देखिए जब हमने a के पावर 1 लिया, हमारा आव्यूह तो इतना ही था, अब हमने यहाँ पे 1 रख कर देखा तब भी क्या आया, k की जगह पर 1 रख के देखा तो हमारा a वाला वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। जब मैंने a स्क्वायर लिया तो a स्क्वायर का अर्थात यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो जब मैंने यहाँ पे 2 रख के देखा तब भी हमारा a स्क्वायर का वैल्यू मिल रहा है, क्लियर। जब मैंने 3 लिया तो k की जगह पर 3 रख के देखा तब भी हमारा क्या हो गया, a पावर 3 का वैल्यू मिल रहा था, आप भी मिल रहा है। तो इसी प्रकार अगर हम k को जगह पर कोई अंक रखेंगे तो k तो हमारा k के रूप में प्रूव करना था, तो इसलिए डायरेक्टली हमने k लिख दिया, क्योंकि a पावर k भी इतना ही आएगा। जब a पावर 3 इतना निकला है और उस रूप में तोड़ने पर उतना ही आ रहा है, तो इसी प्रकार a के पावर k भी उस रूप में तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन।
तो चलो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए पहले इसको हम पढ़ते हैं। बोला यदि आव्यूह ए का आव्यूह इतना दिया है तथा बी का आव्यूह इतना दिया है, तो ए बी तथा बी ए यदि संभव है, यहां पे देख दिए बोल दिया, कंडीशन भी दे रहा है यहां पे कि यदि संभव है, अगर ए बी लेकर मान ज्ञात कर सकते हैं, अगर ज्ञात करना संभव है तो ए बी को लेकर ज्ञात कीजिए, अगर बी ए को लेकर मान ज्ञात किया जा सकता है या ज्ञात मान संभव है तो बी ए को लेकर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए कैसे सॉल्व होगा ध्यान दीजिए। ए बी को लेकर चलिए देखते हैं मान संभव है या नहीं। तो ठीक है, ए बी बराबर हम क्या करें, ज्ञात करेंगे। तो ए बराबर जब लेंगे तो ए बराबर कितना है, 4 2 1 0 1 3 और 3 2 0, ये हो गया ए। फिर इंटू बी लेंगे तो बी लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 0 2 4। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ए बी पर मान संभव नहीं है। अगर हम डायरेक्टली लिख दें तो नहीं है, संभव कैसे नहीं है हम आपको समझाते हैं। ए बी पर संभव नहीं है, वो कैसे नहीं है ध्यान दीजिए। ए बी पर संभव नहीं है, अगर हम 4 का गुना 1 में करें तो कितना आएगा, 4 गुणते 1। 0 का देखिए 4 का गुना हमने 1 में किया, 0 का 2 में किया तो कितना आ जाएगा, 0 गुणते 2, फिर प्लस। अब 3 का हम गुना किसमें करेंगे, देखिए पंक्ति का गुना हम किसमें करते हैं दोस्तों, कॉलम में। तो यहां पर पंक्तियों में 1 2 3 अवयव हैं, लेकिन कॉलम में सिर्फ 2 ही अवयव हैं, तो गुना करना संभव नहीं है, इसलिए ए बी पर संभव नहीं है। अब हम बी ए निकालते हैं। ठीक है, समझ गए ना मैं क्या समझाना चाहता हूं। देखिए 4 का गुना मैंने 1 में किया, फिर 0 का गुना मैंने 2 में किया, अब 3 का गुना किसमें होगा, कोई है स्तंभ में कोई अवयव दिख रहा है, नहीं ना। तो पंक्तियों में अवयव की संख्या ज्यादा है, स्तंभों में अवयव की संख्या कम है, इसलिए ए बी संभव नहीं है। ए का बी में गुना करना संभव है ही नहीं। अब बी का हम ए में ट्राई करते हैं, किसमें संभव है या नहीं। अगर है तो क्या आंसर आएगा, और नहीं है तो मैं यही आपको समझा देता हूं। ठीक है, चलिए बी, तो बी को पहले लिखेंगे आप, तो बी क्या है दोस्तों, 1 2 3 0 2 4। ठीक है, ये हो गया बी। ए क्या है, ए है आपका 4 2 1, तो लिखिए 4 2 1, फिर लिखेंगे 0 1 3, फिर लिखेंगे 3 2 0। ठीक है, ये हो गया बी ए। अब यहां पर हम गुना करेंगे, देखिए पहले हम लेके चलें किसको, पंक्तियों को। पंक्तियों का संग जो है उसका गुना हम क्या करेंगे, स्तंभों में। तो 1 का गुना 4 में, तो 1 गुणते 4, प्लस 3 का गुना 2 में, तो 3 गुणते 2, प्लस 2 का गुना 1 में, 2 गुणते 1। ये संभव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका गुना हो जा रहा है। पंक्तियों में जितने अवयव हैं उतने भी स्तंभ में भी अवयव है। 3 पंक्तियों में अवयव है तो 3 स्तंभों में, इसलिए यह संभव है। ठीक है, तो 1 का गुना मैंने 4 में किया, 1 गुणते 4, 3 का 2 में किया, 3 गुणते 2, फिर 2 का 1 में किया, फिर 2 गुणते 1। ठीक है, इसका आपने पहले क्या किया, पहले स्तंभ में किया। अब आप दूसरे स्तंभ में करेंगे, पहले ही पंक्ति को लेकर। 1 का गुना 0 में, तो 1 गुणते 0, 3 का गुना 1 में, प्लस लगा के 3 गुणते 1, फिर प्लस लगाइए आप। अब 2 का गुना किसमें करेंगे, 3 में, 2 गुणते कितना हो जाएगा, 3। ये हो गया दूसरे स्तंभ में। अब तीसरे स्तंभ की तरफ चलेंगे, तो 1 का गुना 3 में, तो 1 गुणते कितना, 3। अब 3 का गुना 2 में, तो प्लस लगा के 3 गुणते 2। अब 2 का गुना किसमें, 0 में, तो प्लस लगा के 2 गुणते क्या कर देंगे, 0। ठीक है, ये हो गया पहले पंक्ति का तीनों स्तंभों में गुना हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे पंक्ति का इन तीनों स्तंभों में एक बार फिर से गुना करेंगे, तो 2 का किसमें करेंगे, 4 में, तो 2 गुणते कितना, 4, प्लस 0 का किसमें होगा, 2 में, तो 0 गुणते 2। ठीक है, फिर प्लस 4 का किसमें होगा, 1 में, तो 4 गुणते 1। क्लियर। अब फिर इस 2 का किसमें गुणा करेंगे, 0 में, 2 गुणते 0, प्लस 0 का किसमें करेंगे, 1 में, 0 गुणते 1, फिर 4 का किसमें करेंगे, 3 में, तो 4 गुणते कितना, 3। अब 2 का किसमें करेंगे, 3 में, तो 2 गुणते 3, 0 का 2 में, 0 गुणते 2, 4 का 0 में, तो प्लस 4 गुणते 0। ये आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से आव्यूह मिलेगा। अब इसको आप क्या करिए, ऐड कर लीजिए। ठीक है,
चलो ऐड करेंगे तो 4 1 4, ठीक है, ध्यान दो, 4 1 4 और 3 दूनी 6, 2 1 2, तो 4 1 यहाँ पे क्या लिखोगे 4 प्लस 3 दूना 6 प्लस 2 1 2, ठीक है। चलो 1 0 0 प्लस 3 1 3 प्लस 2 3 6, ठीक है। फिर आगे 1 3 3 प्लस 3 दूना 6 प्लस 2 0 0, बढ़ते हैं 2 चौका 8 प्लस 0 0 प्लस, देखिए 0 का 2 में 0 हो जाए, 4 1 4, ठीक है। फिर उसके बाद 2 का 0 में 0 प्लस 0 का 1 में 0 प्लस 4 का 3 में 12, ठीक है। 2 का 3 में 6 प्लस 0 का 2 में 0 प्लस, ठीक है, और 4 का 0 में 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या अवयव मिल रहा है, 6 4 6 10 2 12, 8 4 12, 6 3 9 12, 6 3 9 6 0, यहाँ पे 6, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अवयव हो जाएगा। वो भी ये अवयव निकलेगा किसका, BA का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। इसमें आपसे पूछ रखा था AB तथा BA पर मान जो है ये निकलेगा संभव है नहीं, तो AB पर तो मान निकल नहीं पाया। निकल क्यों नहीं पाया, क्योंकि AB में जब लेके चले हम तो इसमें पंक्तियों की संख्या क्या था, ज्यादा था, और स्तंभों की संख्या क्या था, कम था, इसलिए गुना न होने के कारण, न हो पाने के कारण AB पर जो मान है वो संभव नहीं है। अब हम BA पर चेक किए तो BA पे 1 2 3 पंक्ति मिला, तो 1 2 3, देखिए यहाँ पंक्ति जो है, पंक्तियों में अवयव की संख्या कितनी है, 3 है, तो स्तंभों में भी देखें अवयव की संख्या कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो पंक्ति और स्तंभ जब लेके चले अवयव की संख्या समान मिला, इसलिए यहाँ पर इसका मान संभव था। तो संभव था तो क्या निकला, क्या आपका अवयव निकला, तो जब अवयव निकालना तो आपका यहाँ पे अवयव 12 12 9 12 9 6 आया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोल रखा है यदि A का अवयव इतना, B का अवयव इतना तथा C का अवयव इतना, तो A प्लस B, आप दोनों को A और B को जोड़कर अवयव बताना है, B माइनस C को घटाकर, B में से C को घटाकर अवयव बताना है। बोला परिकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए अर्थात सिद्ध कीजिए कि A प्लस B माइनस सी जो है बराबर है किसके, A प्लस B माइनस सी के, ठीक है। ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो चलिए कैसे सिद्ध होगा, कैसे परिकलित करना है मैं आपको बताता हूं। आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हाँ, ठीक है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफी लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें 1 2 और 3 4, ये 4 मान निकाल के तभी हम बता सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे A प्लस B, तो A प्लस B निकालेंगे, ठीक है। तो लिखे यहाँ पे A प्लस B। तो जब A प्लस B निकालेंगे तो क्या होगा, पहले A का अवयव लिखेंगे, ठीक है। तो A का अवयव कितना है, 1 5 1 2 0 -1 और -3 2 1, ये A का अवयव हो गया। प्लस करिए B का भी अवयव लिख लीजिए, B का कितना है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3, ठीक है। ये आपका हो गया A का अवयव और प्लस B का अवयव। हमें निकालना एक साथ में A प्लस B, तो एक साथ में जब A प्लस B निकालना है, इन दोनों को क्या करिए आप जोड़ दीजिए। तो A पहले देखिए, पहले अवयव का पहला अवयव दूसरे अवयव का पहले अवयव के साथ जुड़ेगा, ठीक है। जो अवयवों का जो क्रम संख्या अवयवों का क्रम होगा उसी क्रम में जुड़ेगा, पहला का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ। तो दूसरे को दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यहाँ माइनस है तो घर जाएगा, 2 -1 -3 प्लस 2 -3 और प्लस कितना हो जाएगा 2, क्लियर। अब 5 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो 5 प्लस 4, 0 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 0 प्लस 2, 2 को 5 के साथ जोड़ेंगे 2 प्लस कितना 5, 1 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 1 प्लस 2, -1 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो -1 प्लस 0, 1 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहां पर निकालेंगे जब वैल्यू, 3 और 1 कितना हो गया 4, 5 4 कितना हो गया 9 और 2 1 कितना हो गया 3, 2 में से 1 घटाएंगे बचेगा 1,
2 0 2, माइनस में एक जीरो जोड़ेंगे तो माइनस एक ही आएगा। -3 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो -1, 5 2 7 और 3 1 4 हो गया, ठीक है। ये किसका वैल्यू निकल के आया है, a प्लस बी का। अब इसी प्रकार आप वैल्यू निकाल लीजिए b माइनस सी का। तो चलो हम यहीं पर निकाल लेते हैं b माइनस सी का बराबर क्वेश्चन मार्क। तो पहले आप b रखिए, b का ऑब्जेक्ट कितना है, चलिए यहां पर लिख लेते हैं। b का ऑब्जेक्ट हो 3 4 4 2, उसके बाद -1 2 0, उसके बाद 2 5 3 2 5 3, ठीक है। माइनस करेंगे, उसके सी का ऑब्जेक्ट कितना है 4 0 1 1 3 -2 1 3 -2 2 2 3 2 2 3, ठीक है। ये हो गया दोस्तों b माइनस सी। तो यहां पर b माइनस सी निकालेंगे, चलिए निकाल लेते हैं। 3 में से 4 घटेगा, 3 माइनस कितना 4, -1 में से 1 घटेगा तो -1 2 में से 2 घटेगा 2 -2 हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 0 घटेगा तो 4 -0, 2 में से 3 घटेगा 2 -3, 5 में से 2 घटेगा तो 5 -2, 2 में से 1 घटेगा 2 -1, 0 में से 2 घटेगा तो 0 प्लस कितना 2, क्योंकि यहाँ माइनस पहले से तो घटेगा माइनस माइनस प्लस। 3 में से 3 घटेगा 3 -3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, 3 में से -4 घटाएंगे तो कितना बचेगा -1, 4 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा 4, 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1, ठीक है। -1 घटाएंगे, देखिए जुड़ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2, 2 में से -3 घटाएंगे कितना बचेगा -1, यहां पर जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 2 ही रहेगा। 2 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 0, 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 3, और 3 में से 3 घटाएंगे बचेगा 0। ये हो गया आपका दोस्तों b माइनस सी का ऑब्जेक्ट। a प्लस बी भी निकल गया, ये a प्लस बी है, ये आपका निकला किसके बराबर a प्लस बी के बराबर। और ये निकल गया आपका b, सॉरी यहां पर निकल गई, इसको आप लिख सकते हैं b माइनस सी बराबर, ठीक है। तो ये b माइनस सी निकल गया। अब हमसे पूछा है कि a प्लस ब्रैकेट में b माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। ये बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर है या नहीं, ठीक है तो सत्यापित हो जाएगा, और सत्यापित करना ही है। अगर नहीं आ रहा है बराबर तो गलत कहीं सॉल्व कर रहे हो। तो a, अब a रखिए, लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं। a कितना है, a का ऑब्जेक्ट कितना है, a का है आपका 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, ठीक है। फिर इसका प्लस b माइनस सी, तो b माइनस सी आपने निकाला है, यहां पर देखिए b माइनस सी, तो b माइनस सी को डायरेक्ट रखिए -1 4 1 और फिर -2 -1 2 और यहां पर हो जाएगा 0 3 3 0। ये आपने निकाला, ठीक है। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों के बीच प्लस का चिन्ह जोड़ेंगे। एक को एक के साथ जोड़ेंगे तो 1 -1 हो जाएगा, क्योंकि वहां माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 2 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 -2 हो जाएगा। 3 को 0 के -3 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो -3 प्लस कितना हो जाएगा 0। अब 5 प्लस 4 0 -1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 2 प्लस 3 तो 2 प्लस 3, 1 प्लस 1 तो 1 प्लस 1, -1 प्लस 2 1 प्लस 0, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं यहाँ पे। -1 और 1 कितना हो जाएगा 0, 5 4 9 1 1 2, 2 में 2 जाएगा 0, माइनस यहाँ बचेगा 1, -1 में से 2 जोड़, देखिए 2 में से 1 घटेगा बचेगा कितना 1, अब यहाँ -3 बचेगा, 2 3 2 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये आपका निकल गया a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू, ठीक है। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, अब हम राइट हैंड साइड को निकालेंगे। तो लिखिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है a प्लस बी माइनस सी। तो a प्लस बी तो आपने निकाला ही निकाला है, a प्लस बी कहां पे निकला है, ये यहाँ पे। तो a प्लस बी का डायरेक्टली आप वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो a प्लस बी कितना निकला है 4 9 3 1 2 -1, फिर -1
7 4, ठीक है, माइनस सी कितना है, सी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सी कितना है 4 0 1 4 0 1 1 3 माइनस 2 1 3 माइनस 2 2 2 3 2 2 3, ये हो गया आपका। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे, घटाना है तो घट जाएगा, तो चलो घटा दो, यहाँ पे आप घटाओगे तो कितना आएगा, 4 में से 4 घटाओगे तो 4 माइनस 4 कर दो, 1 में से 1 घटाओगे तो 1 माइनस 1 कर दो, माइनस 1 में से माइनस 2 घटाओगे तो 1 माइनस 2 कर दो, क्लियर। 9 में से 0 घटाओगे तो 9 माइनस कितना कर दो, 0 कर दो। 2 में से 3 घटाओगे 2 माइनस कितना कर दो, 3 कर दो। 7 में से 2 घटाओगे तो 7 माइनस 2 कर दो, क्लियर। 3 में से 1 घटाओगे तो 3 माइनस कितना कर दो, 1 कर दो। माइनस 1 में से कितना घटाओगे, माइनस 2, तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे 4 में से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा। देखो कितना आता है अब घटाने पर, 4 में से 4 घटेगा 0, 9 में से 0 घटेगा 9, 3 में से 1 घटेगा 2, माइनस 1 में से माइनस 1 घटेगा कितना 0, 2 में से माइनस 3 घटेगा बचेगा माइनस 1, और यहाँ पे 2 में से माइनस 1 घटेगा बचेगा 1, ठीक है। माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 3। 7 में से 2 घटेगा बचेगा कितना 5, और 4 में से 3 घटेगा बचेगा कितना 1। अब मिलाइए, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 0 0 0 0, माइनस 3 9 9, माइनस 1 5 5 2 2 1 1 1 1, अर्थात आपने जो लेफ्ट हैंड साइड निकाला a प्लस बी माइनस सी, और राइट हैंड साइड जो निकाला आपने a प्लस बी माइनस सी, ये आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। तो b से बराबर दिया है ना, तो बराबर इसलिए दिया है कि ये दोनों मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। आपको ये सत्यापित करना था, तो सत्यापित आपका हो गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड जो आया है ये बराबर आया है। बराबर जब आ गया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। काफी सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप समझ चुके होंगे और अपने नोटबुक में लिख भी रहे होंगे। कितने लोग नोटबुक नहीं बनाए हैं और कितने लोग बनाए हैं, ये कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप ऐसे बस पढ़ रहे हो या नोट्स बना रहे हो। ठीक है, नोट्स में जरूर बताइएगा कि आप नोट्स बना रहे हो, कमेंट में जरूर बताइएगा आप नोट्स बना रहे हो, और हाँ कहां से आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है यदि a का भी हो इतना तथा b का भी हो इतना तो 3a माइनस 5b का परिकलन कीजिए। ठीक है, अब आपको परिकलित करने के लिए बोला है इसको, तो कैसे ज्ञात किया जाएगा, कैसे परिकलित किया जाएगा, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो निकालना किसका वैल्यू है, निकालना है 3a माइनस 5b का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो 3a, चलिए इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप रखेंगे 3 और क्या रखेंगे a का जो आव्यूह है उसको रखिए। a का आव्यूह कितना 2/3, फिर आपका 1/3, फिर 7 कितना है 3। ठीक है, उसके बाद कितना है 1, उसके बाद 2/3, उसके बाद कितना है 2, फिर 5/3, 4/3, 2/3, ये हो गया a का आव्यूह। फिर माइनस करेंगे 5 लगाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे b का आव्यूह। तो b का आव्यूह कितना है 2/5, 1/5, या लिखा सकते 7/5, ठीक है, 3/5, 2/5 और 6/5। उसके बाद है आपका 1, 4/5, 2/5। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे 3 है, 3 का अंदर गुना करें, यहाँ 5 है, 5 का अंदर गुना कर दीजिए। ठीक है, पहले गुना कर लीजिए, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 2/3, इसमें किससे गुना हो जाएगा 3 का, क्योंकि 3 का हम अंदर गुना कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कितना है 1 का गुणा किससे हो जाएगा 3 से, और यहाँ पे कितना है 5/3, किससे गुना कर रहे हो आप 3 से। यहाँ पर सब में 3 से गुना कर दो, बस जितना लिखा है वहां पे सब में 3 से गुना कर दो। क्लियर, चलिए यहां तक हम समझ चुके हैं, आप समझ चुके होंगे, आपके माइंड में धंस चुका होगा।
7/3 है, सब में 3 से क्या करना है आपको, गुना कर देना है। तो चलिए हमने सब में क्या किया, 3 से गुना कर दिया। यही प्रक्रिया यहाँ पर भी करना है। इसमें क्या करना है आपको, 5 से गुना कर लेना है। अब माइनस लगाए तो माइनस लगाए रखिए। अब सब में 5 से गुना करिए, 2/5 गुणते 5, 3/5 गुणते 5 और 1 गुणते 5। यहाँ पर हो जाएगा 1/5 गुणते 5, 2/5 गुणते 5 और 5 यहाँ पे 4/5 गुणते 5। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 7/5 गुणते 5, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 6/5 गुणते 5 और यहाँ पर हो जाएगा 2/5 गुणते 5। क्लियर, अंदर आपने गुणा कर दिया सभी ने। चलो तो सभी ने गुणा कर दिया है, तो अब देखो यहाँ पे बच क्या रहा है, बचेगा क्या, अब बच रहा है यहाँ पे देखिए 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल, सब में 3 से 3 कैंसिल, जहां पे कट रहा है वहां पे कैंसिल कर दो, ठीक है। यहाँ पे सब में कैंसिल, तो बचा कितना यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना बचा 2, 3 का 3, यहाँ पे कितना बचा 5 और यहाँ पे कितना बचा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल 7, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा है 7 और 2 3 6 और यहाँ पे कितना बचा है 2। ये यहाँ पे बचा है, माइनस लगा के आप फिर आगे बढ़ो। यहाँ पे कितना 5 से 5 कैंसिल बचा 2, यहाँ पे कितना 5 से 5 कैंसिल बचा 1, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल बचा 7, ठीक है। यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल बचा 3, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल बचा 2, यहाँ पर भी कैंसिल बचा 6, यहाँ पर 5 1 का 5, यहाँ 5 से 5 कैंसिल बचा 4, यहाँ 5 से 5 कैंसिल बचा 2। आप कैंसिल करना चाहो अंदर करिएगा, नहीं तो ऐसे डायरेक्टली कर दीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ये हो गया घटाना, अब घटा देते हैं। घटाओ, घटाएंगे तो 2 में से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा 2 - 2। 3 में से 3 घटेगा तो 3 - 3। 5 में से 5 घटेगा तो 5 - 5। 1 में से 1 घटेगा 1 - 1। 2 में से 2 घटेगा 2 - 2। 4 में से 4 घटेगा 4 - 4। 7 में से 7 घटेगा 7 - 7। 6 में से 6 घटेगा 6 - 6 और 2 में से 2 घटेगा 2 - 2। अर्थात पूरा कट के कितना आ जाएगा, टोटल 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी, और यहाँ 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 सब क्या कर दो आप 0 कर दो, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है आपका 0 आ रहा है, ठीक है। तो यह इसका दोस्तों जब परिकलित 3a - 5b किया गया तो कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे हाथ से डिलीट हो चुका है, आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन था, ठीक है। आई होप आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे और ऐसे क्वेश्चन जो भी आएंगे आप अच्छा आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि एक अव्युत्पन्न जहां आई स्क्वायर बराबर -1 तो ए स्क्वायर तथा ए क्यूब ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको आई स्क्वायर बराबर -1 लेने के लिए बोल दिया, आपकी इच्छा तो आप ले सकते हैं। तो ए स्क्वायर और ए क्यूब ज्ञात करना है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने का मतलब सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर का वैल्यू। ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमारा जो वैल्यू दिया गया सिर्फ ए का दिया गया है। तो ए इंटू ए जब लिखेंगे तो ए की जगह पहले क्या लिखेंगे 0 आई, फिर आई 0, ठीक है। ये एक अवयव इंटू फिर दूसरा अवयव, ए का फिर लिखिए 0 आई 0। समझ में क्या हुआ, ए स्क्वायर में ज्ञात कर रहा हूं ना। तो ए स्क्वायर को जब मैं ज्ञात कर रहा हूं तो ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए। तो ए की जगह पर फिर ए का वैल्यू, फिर ए है गुणा में तो ए का फिर रखिए वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर हम निकाल रहे हैं क्या ए स्क्वायर, ए इंटू ए अर्थात ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे इस गुना के रूप में, तो गुना करिए 0 का पहले 0 में गुना होगा तो 0 गुणते 0 प्लस आई का आई में होगा तो क्या हो जाएगा आई गुणते आई हो जाएगा। क्लियर। अब आपने इसका इस सिस्टम में किया है, अब पंक्तियों का इस सिस्टम में करेंगे तो 0 का आई में करेंगे तो 0 गुणते क्या हो जाएगा आई प्लस, अब आई का 0 में करेंगे तो आई गुणते क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार इसका इसमें करेंगे, आई का 0 में करेंगे तो आई गुणते 0 प्लस 0 का आई में करेंगे तो 0 गुणते आई। क्लियर। अब इसी तरीके से आई का आई में करेंगे तो आई इंटू आई प्लस
जीरो का जीरो में करेंगे तो जीरो गुणते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलो ए स्क्वायर बराबर अब आपको क्या मिल जाएगा, जीरो जीरो गुणा करेंगे जीरो हो जाएगा, आई का आई में करेंगे तो आई स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे मिलेगा हमें आई स्क्वायर, यहाँ आई का जीरो में जीरो, जीरो का आई में जीरो, तो अर्थात यहाँ पे हमें मिल जाएगा जीरो। यहाँ पे मिलेगा जीरो का आई में गुणा करेंगे जीरो, आई का गुणा करेंगे जीरो में जीरो, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। आई का आई में करेंगे तो आई स्क्वायर, जीरो का गुणा करेंगे जीरो में, अर्थात यहाँ पे मिल जाएगा हमें आई का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर अर्थात हमें मिल जाएगा आई स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, -1। ठीक है, और यहाँ पर जीरो, यहाँ पर क्या है जीरो, आई स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, -1। तो ये ए स्क्वायर का हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त हुआ समझ में आया ना, आई स्क्वायर के रूप में ये हमारा आव्यूह प्राप्त हुआ है, लेकिन आपको बोला है जहां आप आई स्क्वायर की जगह पर -1 रख सकते हैं, इसी आई स्क्वायर की जगह पर मैंने क्या रख दिया, -1 रख दिया, तो हमें ये मिल गया ए स्क्वायर का वैल्यू। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे दोस्तों, ए स्क्वायर का जब वैल्यू हमें इतना मिल गया है तो इसी के माध्यम से हम ए क्यूब का वैल्यू निकाल लेंगे। पूछा क्या, ए क्यूब का वैल्यू कितना होगा, तो ए क्यूब का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, तो ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, क्योंकि एक घात इस पे छुपा है, हर समान होगा फिर जुड़ेगा, 2 1 3 हो जाएगा, अर्थात ए क्यूब हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की जगह पर आपका निकल के यहाँ वैल्यू इतना है। ठीक है, इतना आया है ना, तो इतना आया मतलब ए स्क्वायर की जगह पर आप इतना लिखिए, या तो इसको भी लेकर आप लिख सकते हैं। वो कैसे, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर का आपका इतना आया है मान, तो इसको रखेंगे कितना आएगा, -1, फिर कितना 0, फिर कितना 0, फिर कितना -1। ठीक है, इंटू ए का वैल्यू, ए का यहाँ पे दिया है किसमें, आई के रूप में 0, आई 0, यही दिया है ना। अब इसका आप गुना कर लो, गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 का 0 में तो -1 गुणते 0, 0 का आई में करेंगे तो +0 गुणते आई हो जाएगा। क्लियर। अब -1 का फिर आप क्या करेंगे, आई में, इसका इसमें न करेंगे तो -1 गुणते आई प्लस 0 का 0 में 0 गुणते 0, इसी प्रकार 0 का 0 में करेंगे 0 गुणते 0 प्लस -1 का आई में करेंगे तो -1 गुणते आई। -1 का एक बार मैंने 0 का 0 में किया, -1 का आई में किया। ठीक है, अब फिर आप 0 का आई में करेंगे। ठीक है, तो 0 गुणते आई प्लस -1 का 0, -1 गुणते 0। क्लियर। चलिए ब्रैकेट करिए बंद। अब क्या प्राप्त हो जाएगा, -1 का 0 में गुणा करेंगे 0, 0 का आई में गुणा करेंगे 0, अर्थात यहाँ पे 0 ही प्राप्त होगा। 0 का गुणा 0 में 0, आई का -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -i का 1 में करेंगे तो -1 में करेंगे तो -i, और यहां पर दोस्तों यहां पर कितना हो जाएगा जी, ये इसका गुना 0, इसका भी गुना 0। ठीक है, तो ये देखा जाए 0 -i 0। एक बार मुझे आंसर को मैच कराने दीजिए, इसी के रूप में आया है और अलग रूप में, हाँ इसी के रूप में आया, आई के रूप में आया है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, एक आंसर आपका यहाँ पर आ गया, एक आंसर यहाँ पर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। तो बढ़ते दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि ए का आव्यूह इतना, बी का आव्यूह इतना, सी का आव्यूह इतना, तो ए बी माइनस AC का मान ज्ञात कीजिए। आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका A का आव्यूह दिख रहा है, B का और C का, आप पहले निकाल लीजिए AB, उसके बाद निकाल लीजिए AC। अब AB और AC जब मिल जाएगा तो AB वाले आव्यूह में से AC वाले आव्यूह को क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। वो कैसे, चलिए दिखाते हैं। करिए क्या, पहले आप AB निकालिए। चले हम निकालते हैं यहाँ पर AB। ठीक है, AB निकालेंगे तो AB बराबर हमें क्या मिलेगा, चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर हम लिखेंगे A 1 2 3 4 5 6 0 0 0, ये हो गया A का आव्यूह। इंटू अब लिखेंगे यहाँ पे B का आव्यूह। B का आव्यूह कितना है, 3 1 4 2 2 5 1 3 6। ठीक है, ये आपका हो जाएगा A इंटू बी का आव्यूह। अब हम यहां से निकाल लेते हैं पहले AB।
ए बी कैसे मिलेगा, ए बी, एक का गुणा हम क्या करेंगे 3 में, किसमें करेंगे गुणा हम, एक का गुणा 3 में, एक गुणते कितना 3 प्लस 4 का गुणा 1 में, तो 4 गुणते 1 प्लस 0 का 4 में, 0 गुणते 4। ठीक है, ये हो गया। अब इन्हीं पंक्तियों का इन तीनों स्तंभों में करते चलिए। एक का गुणा 2 में, 1 गुणते 2, 4 का गुणा 2 में प्लस 4 गुणते 2, फिर प्लस लगाओ। अब 0 का गुणा किसमें 5 में, तो 0 गुणते कितना 5। ठीक है, अब फिर इन्हीं पंक्तियों का इन अगले स्तंभ में करो तो क्या हो जाएगा, 1 गुणते 1, 1 का गुणा 1 में, 4 का गुणा 3 में, तो प्लस लगा के 4 गुणे कितना करो 3। अब 0 का गुणा किसमें करोगे 6 में, तो प्लस 0 गुणते 6। क्लियर। पहले पंक्ति का तीनों स्तंभ देखिए, पहले आव्यूह के पहले पंक्ति का दूसरे आव्यूह के सभी स्तंभों में गुणा हो चुका है। अब हम दूसरे पंक्ति को लेकर तीनों स्तंभों में फिर से गुणा करेंगे। तो 2 का किसमें 3 में, तो 2 गुणते कितना 3 प्लस 5 का 1 में, तो 5 गुणते 1 प्लस 0 का 4 में, तो 0 गुणते कितना 4। क्लियर। अब फिर 2 का किसमें 2 में, तो 2 गुणते 2 प्लस 5 का 2 में, तो 5 गुणते 2 प्लस 0 का किसमें 5 में, तो 0 गुणते कितना 5। अब फिर लेंगे 2 का 1 में, तो 2 गुणते 1, फिर 5 का 3 में, तो प्लस 5 गुणते 3 प्लस 0 का 3 में, तो 0 गुणते कितना 3। क्लियर हो गया। दूसरे पंक्ति का इन तीनों स्तंभों में गुना हो चुका है। अब तीसरे पंक्ति का तीनों स्तंभों में गुना करिए। 3 का 3 में, तो 3 गुणते 3 प्लस 6 का 1 में, तो 6 गुणते 1 प्लस 0 का 4 में, तो 0 गुणते 4। ठीक है, क्लियर। अब फिर 3 को किसमें गुणा करेंगे 2 में, तो 3 गुणते 2, 6 का 2 में प्लस 6 गुणते 2, 0 का 5 में प्लस 0 गुणते कितना 5। क्लियर। अब 3 का हम किसमें करेंगे 1 में, 3 गुणते 1, 6 का 3 में प्लस 6 गुणते 3 प्लस 0 का 6 में 0 गुणते 6। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर सकते हो, देखो इसका गुणा करो। 3 1 का 3, तो 3 लिखो प्लस 4 1 का 4 लिखो, 0 का 4 0 में 0, तो 0 को हटाओ यहाँ पे, तो 0 को लिख लो। क्लियर। अब 3 दूनी 6, 5 1 का 5 प्लस 0 का यहाँ पे 0, 0 का 4 में होगा 0 हो जाएगा। 3 3 का 9 प्लस 6 1 का 6 प्लस 0 का 4 में 0। क्लियर। 2 1 का 2 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 0 का 5 में 0, 2 दूना 4 प्लस 5 दूना 10 प्लस 0 का 5 में 0, 3 का 2 में 6, 6 का 2 में 12 प्लस 0 का 5 में 0। ठीक है। अब 1 का गुना 1 में, तो 1 प्लस 4 दिया 12 प्लस 0 का 6 में 0, 2 का 1 में 2 1 का 2, 5 दिया 15 प्लस 0 का 3 में 0, 3 1 का 3 प्लस 6 त्रिके 18 प्लस 0 का 6 में 0। ठीक है, ये हो गया। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, 4 3 7, 6 5 11, 9 6 15, 8 2 10, 10 4 14, 12 6 18, 12 1 13, 15 2 17, 18 3 21। ये प्राप्त हो गया हमें क्या दोस्तों, ए बी। ये ए बी का मान निकला है। किसका मान निकला है, ए बी का। अभी हम निकाल लेंगे किसका मान, ए सी का। तो चलो अब हम निकाल लेते हैं दोस्तों किसका मान, ए सी का। तो कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए। यहां पर हम लिखेंगे ए सी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं ए सी का वैल्यू। तो ध्यान दीजिए ए का समुच्चय क्या है, हम निकाल रहे हैं यहाँ पे किसके बराबर, ए सी के बराबर। तो ए का अवयव क्या, आव्यूह क्या है, इसको लिखिए। ए का आव्यूह है कितना, 1 2 3 4 5 6 0 0 0। ठीक है। और बी का जो आव्यूह है, सी का जो आव्यूह, इसको लिखिए। सी का है 3 1 7 2 2 8 1 3 9। क्लियर। अब इसी का आप यहां पे कर लीजिए क्या,
गुना, तो गुना करेंगे, देखते हैं कितना आता है। इसमें थोड़ा हम नीचे इसको लाइन लेके जाते हैं। चलिए गुना करते हैं। जब गुना करेंगे 1 का 3 में, 1 गुणते 3 प्लस 4 का 1 में, तो 4 गुणते 1। ये गुना कैसे होता है आप लोग को समझ में आया है कि नहीं अभी तक? देखो नहीं समझ में आया तो एक बार मैं सिर्फ फिर समझाता हूँ। पहले अवयव का पूरा पंक्ति लिया करिए, पंक्ति लेने के बाद दूसरे अवयव के सभी स्तंभों में आप गुणा करते चले जाइए। जैसे 1 का 3 में, फिर अब 4 का 1 में, फिर 0 का किसमें करेंगे 7 में, 0 गुणते 7। ठीक है, अब एक देखिए, एक पंक्ति मैंने लिया, एक स्तंभ में गुणा किया, फिर उसी पंक्ति हम तीनों स्तंभों में गुणा करेंगे, तब फिर 1 का किसमें करेंगे 2 में, 2 करिए 1 गुणते 2, फिर 4 का 2 में तो प्लस 4 गुणते 2, फिर 0 का 8 में तो प्लस 0 गुणते 8। इसी प्रकार से अब क्या हो गया, ये हो गया तीनों में। अब 1 का फिर 1 में, तो 1 गुणते 1 प्लस 4 का 3 में, तो 4 गुणते 3 प्लस 0 का 9 में, तो 0 गुणते कितना 9। अब हम चलते हैं दूसरे पंक्ति पर। दूसरे पंक्ति का इन तीनों स्तंभों में करिए। 2 का 3 में 2 गुणते 3 प्लस 5 का 1 में तो 5 गुणते 1 प्लस 0 का 7 में तो 0 गुणते 7 हो जाएगा। क्लियर? अब इन तीनों का फिर इसमें करिए। 2 का 2 में 2 गुणते 2 प्लस 5 का 2 में 5 गुणते 2 प्लस 0 का 8 में तो 0 गुणते कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर 2 का 1 में 2 गुणते 1 प्लस 5 का 3 में तो 5 गुणते 3 प्लस 0 का 9 में तो 0 गुणते कितना 9 हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो अब हम चलते हैं 3 को लेकर। 3 का 3 में तो 3 गुणते 3 प्लस 6 का 1 में 6 गुणते 1 प्लस 0 का 7 में 0 गुणते 7। यहां तक क्लियर? अब 3 का फिर 2 में, तो 3 गुणते 2 प्लस 6 का 2 में 6 गुणते 2 प्लस 0 का 8 में 0 गुणते 8। अब फिर 3 का 1 में, तो 3 गुणते 1 प्लस 6 का 3 में 6 गुणते 3 प्लस और 0 का 9 में 0 गुणते 9। क्लियर हो गया? चलिए यहां तक तो हमारा आया है गुना। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। 3 1 का 3 प्लस 4 1 का 4 प्लस 0 0 यहाँ पे 7 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अब 2 3 6 प्लस, ठीक है, 2 3 6 प्लस 5 1 का 5 प्लस यहाँ पे 0 का 7 में करेंगे 0 हो जाएगा। 3 3 का 9 प्लस 6 1 का 6 प्लस 0, क्योंकि 0 का 7 में होगा 0 हो जाएगा। अब 2 1 का 2 प्लस 4 दूनी 8, ठीक है, अब किनारे वाला 8 0 का 0 हो जाएगा। और 2 दूनी 4 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 0 का 8 में 0, 3 दूनी 6 प्लस 6 दूनी 12 प्लस यहाँ पे 0 का 8 में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। 1 1 का 1 प्लस 4 3 12 प्लस 0 का 9 में 0, 2 1 का 2 प्लस 5 3 15 प्लस 0 का 9 में 0, 3 1 का 3 प्लस 6 3 के 18 प्लस 0 का 9 में 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब यहाँ पे अब क्या मिल रहा है हमें, 4 3 7, 6 5 11, 9 6 15, 8 2 10, 10 4 14, 12 6 18 और 12 1 13, 15 2 17, 18 3 21। ये हमें मिल गया बी सी, सॉरी ए सी। बी सी ए बी यहाँ पे मिला है और ए सी यहाँ पे मिला है। तो अब हम निकालेंगे ए बी माइनस ए सी। तो ए बी माइनस ए सी निकालने का मतलब हम क्या करेंगे, ए बी में से ए सी को घटाएंगे। तो यहाँ पर हम अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए बी में ए सी घटाएंगे, इसका वैल्यू हम निकालेंगे। तो पहले ए बी आपने कितना प्राप्त किया, यहाँ पे आपको मिल गया है। ठीक है, तो ए बी को लिखिए, ए बी कितना है 7 11 15। ठीक है, 7 11 15, 10 14 18, 10 14 18, 13 17 21। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 17 21। ठीक है, ये हो गया ए बी माइनस आप ए सी लिखे। ए सी का वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया, 7 11 15, 10 14 18,
ठीक है, 13 17 21, 13 17 21। अब ध्यान दीजिए ये दोनों समान है, जब समान है तो घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 7 में से 7 घटेगा 0, 10 में से 10 घटेगा 0, 13 में से 13 घटेगा बचेगा 0, क्योंकि सब में 0 है। 11 में से 11 घटेगा बचेगा 0, 14 में से 14 घटेगा बचेगा 0, 17 में से 17 घटेगा बचेगा 0, 15 18 21 में से 15 18 21 घटेगा 0 0 0। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसका आंसर, ए बी माइनस ए सी का। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अपने नोटबुक में लिख लिए होंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रखा है एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए यदि पहला क्वेश्चन एंड दूसरा क्वेश्चन ये हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू, अर्थात x प्लस वाई का अवयव इतना तथा x माइनस वाई का अवयव इतना है। तो आपको बताना है x और y का अलग से वैल्यू, ये पहले क्वेश्चन में भी एंड दूसरे क्वेश्चन में भी। तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई पर, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, जैसे इसके पहले क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया गया था जैसे सेम टू सेम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर x प्लस वाई पहले ही पूछ ले और x प्लस वाई और x माइनस वाई का अवयव दिया रहे तो कैसे सॉल्व करना मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं। 7205, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक बार मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, फिलहाल आपको नहीं पता होगा तो यहाँ पर देख लीजिए। x माइनस वाई बराबर जो दिया है 3003, इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब फर्स्ट भी है सेकंड भी है। आप ये सोचो इन दोनों के सहारे किसी एक का मान निकल सकता है। देखो यहां पर x है, यहां पर x, दोनों प्लस प्लस में है, y यहां पर प्लस में यहां पर माइनस में है। अगर हम दोनों को जोड़ दे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाएगा तो x 2x हो जाएगा, x का आसानी से यहाँ पे मान हमें मिल जाएगा। जब x का मान मिल जाएगा तो y का आसानी से मान हम निकाल लेंगे। वो कैसे, देखो यहाँ पर, तो यहां पर आप लिखो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई, और सेकंड क्या है, प्लस x माइनस वाई। इन दोनों को जोड़ेंगे, पहला क्या है x प्लस वाई, फिर प्लस कर देंगे x माइनस वाई बराबर में। अब इसको भी हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7205, और ये इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 3003। जो कहते हैं लिख दो आप यहाँ पे। अब देखो y से y कैंसिल हो गया जोड़ने पर, जब हमने इसको जोड़ा तो y से y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो x कितना हो जाएगा 2x, और इधर कितना बचेगा 7 3 10। ठीक है, 0 0 0 ही रहेगा, 2 0 2 ही रहेगा, 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जोड़ दिया आपने। हमें चाहिए किसका वैल्यू, x का। तो x का चाहिए, 2 का करेंगे पंचांतर, और 2 का जब हम पंचांतर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पे मान लीजिए छुपा है, तो 1/, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब यहाँ पे 10 2 0 8 ऐसे ही रहेगा। अब 1/2 का अंदर गुणा कर दो, तो 1/2 का जब अंदर गुणा करेंगी तो यहाँ पे हो जाएगा 10/2, यहाँ पे हो जाएगा 2/2, यहाँ पर हो जाएगा 0/2, अर्थात 0 ही रहेगा। यहाँ पे कह सकते हैं कि 0 गुणते 1/2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का 8 में गुणा करेंगे। देखो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे डायरेक्टली आप समझो, 1/2 का गुणा किस में कर रहे हैं हम 10 में, तो 1/10, 2 गुणते 10। 1/2 का गुणा किस में कर रहे हैं 2 में, तो 1/2 गुणते 2। 1/2 का गुणा किस में कर रहे हैं 0 में, तो 0। 1/2 का किस में कर रहे हैं 8 में, तो यहाँ पे 8 कर दो। ठीक है, अब देखो क्या बच रहा है, 2 से काटेंगे 10 को बचेगा 5, 2 से काटेंगे 2 को बचेगा 1, 2 चौके 8, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो x बराबर जो हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है 2 पंचे 10, 5, 2 1 का 2 2 1 आएगा, तो इसमें 0 हो जाएगा, 2 चौके 8 यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x का वैल्यू। अब इसी x का वैल्यू समीकरण फर्स्ट या सेकंड में किसी एक में रख दो। तो चलो हम करते हैं यहाँ पे क्या, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से मतलब x का मान हम इसी समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई, तो x की जगह पर आपको क्या मिल गया है
5014, 5014, ये आप भी हो आपका। प्लस y करेंगे, बराबर में क्या है, बराबर में है 7025, इसको कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, हमें निकालना y का मान, तो इसको पंचांतर करिए। y बराबर जब निकालेंगे तो इधर क्या है 7205, और जब इसका पंचांतर होगा तो ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, बचेगा कितना 5104। देखिए सब वही जोड़ घटाना, जैसे पंचांतर करने में माइनस हो जाता है तो यहां पर भी माइनस ही होगा, लेकिन आव्यूह पढ़ रहे हैं तो आव्यूह के रूप में पंचांतर होगा। ठीक है, चलिए y बराबर, अब क्या करते हैं इसको घटा लीजिए। 7 में से 5 घटाएंगे बचेगा 2, 0 में से 0 घटाएंगे बचेगा 0, 2 में से 1 घटाएंगे बचेगा 1, 5 में से 4 घटाएंगे बचेगा 1। समझ में आया ना, क्योंकि यहां पर हमें घटाना था तो घटाया तो क्या बचा, 7 में से 5 बचा 2, 0 से 0 घटाएंगे 0 ही रहेगा, 2 से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 5 से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो आपका एक्स वाई का मान यहां पर मिल गया है। एक्स बराबर जो मिला है वो मिला 505014। ठीक है, ये हो गया एक्स का वैल्यू। वाई का जो वैल्यू मिला ये तो आपको यहीं पे दिख रहा होगा 2011। ठीक है, यही दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 के फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई है, जो अभी इसका दिया गया, इसको समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड मान लीजिए। तो यहां पर भी वही प्रक्रिया करके आप मान लीजिए। चलिए मान लेते हैं, तो क्या करते हैं सेकंड वाले को हम सॉल्व करते हैं। तो हल डायरेक्ट लिखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने दिख ही रहा होगा, तो इनको दोनों को समीकरण मान लीजिए। तो क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू, इसको हम मानेंगे समीकरण फर्स्ट। तो 2x प्लस 3y क्या हो जाएगा 2430, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे फर्स्ट कर देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, और इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो 3x प्लस 2y बराबर यहां पे क्या दिया है 2 - 1 - 2 5। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आप क्या कर दो सेकंड। अब आपने पहले वाले क्वेश्चन को जब सॉल्व किया तो यहाँ पे y प्लस में था, यहाँ पे y माइनस में था, आपने घटाया कट गया, जोड़ा तो कट गया, लेकिन यहां पर समान था। अब यहां पर समान नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, कटेगा नहीं। 3y है 2y, यहां पर भी कोई न x कटेगा न ही y कटेगा, तो कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा दिमाग ये आप लगा सकते हैं, किसी एक मान को आप बराबर करो। जब कोई एक मान बराबर हो जाएगा, कोई एक पद बराबर हो जाएगा, तो आसानी से दूसरे पद का मान हमें मिल जाएगा। वो कैसे, देखो अगर हम यहां पर देखो समीकरण फर्स्ट में किससे गुणा करते 2 से, और समीकरण सेकंड में 3 से, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, तो यहां पे 6 हो जाएगा, यहां पर भी 6 हो जाएगा, घटा देंगे तो आसानी से कट जाएगा। वो कैसे, देखो आप सबसे पहले लिखो समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा समीकरण सेकंड में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, गुणा क्यों किया जा रहा समझ में आ रहा ना, गुणा इसलिए किया जा रहा ताकि मुझे कोई एक पद काट के दूसरा पद का वैल्यू मिल जाए। वो कैसे, देखिए अब हम समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x, 2 का 3 में करेंगे 2 तिहाई 6y। ठीक है, क्लियर। 2 का जब 2 में किया 2 दूनी 4 हो गया, 2 का 3 में किया 2 तिहाई 6 हो गया, बराबर दाहिने तरफ भी तो आप गुणा करोगे, तो दाहिने तरफ गुणा करोगे 2 दूनी, 2 का 2 में करोगे 2 दूनी 4, 2 का 3 में करोगे 2 तिहाई 6, अब 2 का 4 में करोगे 2 चौके 8, और 2 का 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे गुना हो चुका, समीकरण जब फर्स्ट में गुना किया तो ये हमें मिल गया समीकरण थर्ड मिल गया। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड यहाँ पे थर्ड मिल गया। अब यही प्रक्रिया अब देखिए 3 से गुना किसमें करेंगे सेकंड वाले समीकरण में, तो 3 से गुणा करेंगे 3 त्रिके 9x प्लस 3 दूनी 6y। ठीक है, बराबर अब यहां पे 3 का गुणा अंदर भी करो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, लेकिन माइनस लगाए माइनस लगा दीजिए, 3 एक का 3 तो -3, और 3 पचे 15। ये हो गया समीकरण फोर्थ। अब इसी समीकरण थर्ड और फोर्थ से आप सॉल्व करो, तो लिखो समीकरण क्या थर्ड
में से फोर्थ को या फोर्थ में से थर्ड को घटाने पर। ठीक है, यहां पे लिखो फोर्थ में से थर्ड को घटाने पर, घटाएंगे तभी घटेगा। देखिए फोर्थ क्या है 9x। अब आप बोलेंगे सर आप फोर्थ को पहले क्यों नहीं लिए थर्ड को बाद में। देखिए फोर्थ वाले में जो ये 9x है ये बड़ा है और यहाँ पे देखिए 4x क्या है छोटा है, तो घटाने में काफी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो 9x प्लस कितना है 6y, ये समीकरण फोर्थ है। उसमें से आपको क्या घटाना है समीकरण थर्ड को, थर्ड को घटाएंगे यहाँ माइनस लगेगा और क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y। तो डायरेक्टली अगर घटाएं माइनस का अंदर गुणा कर दे तो यहाँ पे सब में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा घटाने पर, तो -4x माइनस कितना हो जाएगा 6y। समझ में आया ना, बराबर। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो इसमें क्या है 6 - 3 -6 15 कर लीजिए 15 कर लीजिए। ठीक है, माइनस अब यहां पर क्या हो जाएगा 4 8 6 0। क्लियर, समझ में आया ना। फोर्थ में से थर्ड को घटा रहे हैं। अब देखा जाए तो यहां पर 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा और 9x में से 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना 5x बराबर। यहां पर आप घटा दो 6 में से 4 घटेगा, देखिए माइनस है तो 6 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 2। क्लियर, देखिए 6 में से 4 घटेगा बचेगा 2, -6 में से 6 घटेगा तो घटेगा -6 कितना हो जाएगा -12, -3 में से 8 घटेगा 8 3 कितना हो जाएगा 11, -15 में से 0 घटेगा तो कितना आएगा 15 ही रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहां पर हमें निकालना है यक्स निकालने के लिए क्या करेंगे 5 को बटे में लेके जाएंगे। ठीक है, 5 को कहां लेके जाएंगे बटे में, तो 5 को बटे में ले जाने का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर 2/5 माइनस, या यही बाहर ही रख दो 2/5 माइनस 12 बटे कितना हो जाएगा 5 और -11/5 और कितना हो जाएगा 15/5। तो 15/5 जब करेंगे तो 5 यहाँ 5 से 15 कटेगा बचेगा सिर्फ कितना यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, कितना बच जाएगा यहाँ पे x बराबर 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5, ये 5 है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 15 बटे जब 5 करेंगे तो 3 पर 5, देखिए 15 बटे जब 5 करेंगे तो 5 3 15, इसलिए डायरेक्टली मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है 3। तो ये एक आंसर आपका प्राप्त हो गया किसका यक्स का एक वैल्यू यहाँ पर आपको मिल चुका है। अब हम निकाल लेते हैं y का मान, तो इसी यक्स का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, जो यक्स का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट क्या है 2x, तो 2x यक्स आपने कितना निकाला है 2/5 -11/5। ठीक है, फिर उसके बाद -12/5। क्लियर, और उसके बाद कितना है 3। ठीक है, तो यहां पर हम रखेंगे 3 x हो गया प्लस कितना 3y, तो 3y को जब कहते हैं रखो क्योंकि हमें y चाहिए, और बराबर में क्या है 2 4 3 0। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसको आप उस तरफ कर दो पंचांतर, हमें मिल जाएगा y, तो 3y बराबर जब पंचांतर करेंगे तो यहाँ पे 2 4 3 0 है। ठीक है, अब इसका हम कर रहे हैं क्या पंचांतर, तो पंचांतर करने का मतलब ये उस तरफ जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 2 का आप अंदर गुना भी कर सकते हैं। तो जब 2 का अंदर गुना करेंगे देखिए माइनस उधर हो रहा है और 2 का अंदर भी गुना होगा, तो 2 दूनी 4, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 5, 2 12 दूना 24 माइनस 24 बटे कितना 5, 2 11 दूना 22 अर्थात -22/5 और 2 3 6। ठीक है, डायरेक्टली मैंने गुणा करके तब पंचांतर किया है। ओके, अब यहां पर हमें चाहिए क्या y, तभी 3y को साथ में लेके चलिए घटा दीजिए। इसमें से इसको घटाएंगे, देखिए 2 में से 4/5 को घटाएंगे, 2 - 4 बटे जब 5 होगा तो 5 दूनी 10, 10 में से 4 घटेगा बचेगा 6, 6 बटे कितना आ जाएगा 5। थोड़ा हम डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, अब 3 में से -24/5 घटाएंगे, तो घटाओ 3 - 24 बटा क्या करो 5, तो 5 3 15, 15 में से 24 घटाएंगे बचेगा -9, तो -9 बटे कितना 5। ठीक है, अब 4 में से 22/5 घटाएंगे, तो यहां पे करो 4 -
ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस भी होगा, ध्यान दीजिए, कहीं कहीं माइनस माइनस प्लस हो रहा है, इस पे थोड़ा फोकस करते हैं, या डायरेक्टली ऐसे ना करके थोड़ा आपको दिखा भी देते हैं, आगे लाइन में कर लेंगे। तो 2 माइनस क्या करेंगे 4/5, यहाँ पे कर दो 2 माइनस 4/5, यहाँ पे करो 3 माइनस, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 24/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 माइनस, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 22/5। ठीक है, और 0 माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे 6 कर देंगे। तो 3y बराबर हमें मिल जाएगा 5 दूनी 10 में से 4 घटेगा 6/5, और यहाँ 5 तिहाई 15, 15 और 24 कितना हो जाएगा 39, तो 39 बटे क्या मिल जाएगा 5, और यहाँ पे 5 चौके 20, 20 और कितना 22, 42/5, और यहाँ पे -6 कितना रहेगा -6। हमें चाहिए सिर्फ y निकालेंगे, 3 को करेंगे 95 और 3 सबके बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो 3 का सब बटे में जाने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1/3 ब्रैकेट के अंदर 6/5 और 39/5, 42/5 और माइनस यहाँ पर 6 हो जाएगा। समझ में आया, उस ज्यों का त्यों लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो अब 1/3 है, इसका अंदर हम गुना करेंगे तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जब अंदर हम गुना करेंगे तो 6/5 है, 6/5 को ज्यों का त्यों रखो, इसमें गुणा किससे हो जाएगा 1/3 से, क्योंकि 1/3 का अंदर गुणा कर रहे हैं। फिर कितना यहाँ पे 39/5, इसमें किससे गुणा हो जाएगा 1/3 से, और यहाँ पे कितना 42/5, इसमें किससे गुणा हो जाएगा 1/3 से, और यहाँ पे कितना -6, इसमें गुणा हो जाएगा 1/3 से। ठीक है, अंदर गुणा कर दिया तो y बराबर अब हमें मिल जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 अर्थात 2 1 2/5 मिल जाएगा। यहाँ पे यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 चौके 12। ठीक है, अर्थात 14 त्रिक 42, 14 बटे कितना मिल जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, और यहाँ पे 3 दूनी 6 अर्थात -2 मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 से काटे 3 1 3, 3 त्रिक 9, 13 1 13, 13 बटे कितना मिल जाएगा 5। तो ये दोस्तों y का मान मिल गया। यहाँ पे मैंने x को आंसर कर दिया है, और यहाँ पे आप कर दीजिए y को आंसर। कैसे आया मान, समझ में आया ना, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा या किसी टेस्ट में पूछा जाएगा, तो आसानी से चुटकियों में इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो हो चुका है काफी लंबा। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो अर्थात पार्ट नंबर 3 में, और पार्ट नंबर जब 3 में हम आपसे मिलेंगे तो इससे 18 के बाद क्वेश्चनों को बताएंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें। ठीक है, चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।